साल की होली में बहुत ही थोड़े दिन बाकी होते हैं। उधर रिद्धि और आदित्य अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। यार पिछली होली के बाद तो मुझे सच में रंगों से डर लगने लगा था। हाँ, और तुझे याद है जब तेरे चेहरे पे वो जादुई रंग लगाया था? तू सीधा हॉरर फिल्म की हीरोइन बन गई थी। चुप कर, उस टाइम मेरी हालत खराब थी और तू मजे ले रहा था। सच बोलूं, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। सिंपल गुलाल लगाऊंगी बस। हाँ हाँ, और होलिका दहन के टाइम अगर फिर कोई बूढ़ी औरत दिख गई तो? प्लीज वो सब बातें मत कर। पिछली बार जो हुआ वो सोचकर ही डर सा लगने लगता है। लेकिन सोच, अगर सच में उस रंग से कोई आत्मा जुड़ी थी तो क्या वो पूरी तरह चली गई होगी, या या फिर इस बार किसी और के साथ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर हल्की सी हवा की सरसराहट सुनाई देती है, मानो कोई कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा हो। तभी रूम में मॉम डैड आ जाते हैं। क्या खिचड़ी पक रही है? किस बात को लेकर इतना लंबा डिस्कशन हो रहा है? कहीं तुम दोनों हमें रंग लगाने का प्लान तो नहीं बना रहे? हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन इस बार तुम्हारी होली और भी मजेदार होने वाली है। क्यों मम्मी, इस होली पर कुछ खास होने वाला है क्या? लगता है पक्का कुछ बड़ा सीन है। जल्दी बताइए ना मॉम। क्योंकि आज शाम को हम सभी तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं। इस बार की होली हम गांव में ही मनाएंगे। क्या? सच में? यस, मतलब इस बार असली देसी होली। रंग, पिचकारी, ढेर सारी गुजिया और होलिका दहन की धूम। और सुनो, नानी ने तुम्हारे लिए खास बेसन के लड्डू बनाए हैं। बस मम्मी, अब और मत बताओ, भूख लग जाएगी। बस अब तो जल्दी से पैकिंग करो, फिर मस्त गांव वाली होली खेलेंगे। सभी लोग अपने सामान की पैकिंग करने लगते हैं और रेडी होकर सब कार में बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है। कार गांव के कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ती है। चारों ओर खेत, आम के बाग और मिट्टी की सौंधी खुशबू। कुछ घंटों के सफर के बाद सब गांव तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसीलिए सबको पैदल ही चलकर आगे जाना पड़ता है। बस बच्चों, अब थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। उफ, पहले पैकिंग, फिर सफर, अब वॉक। अरे रिद्धि, यही तो असली वाली फील होती है। सब चलने लगे। रिद्धि का पैर अचानक किसी चीज पर पड़ा। वहां एक पुराना नींबू मिर्च का गुच्छा और सिंदूर की कुछ लकीरें खींची गई थी। रिद्धि ने असहज महसूस किया, लेकिन सबने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये क्या था? अरे गांव में तो कुछ भी फेंक देते हैं, तुम इस पर ध्यान मत दो बेटी। सभी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। सभी जैसे ही नानी के घर के करीब पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई और यह सब केवल रिद्धि को ही महसूस हो रहा था। सभी लोग घर में जा चुके थे, लेकिन रिद्धि के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पैर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अब रिद्धि अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। वह अपने भाई आदित्य को आवाज तो लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। तभी आदित्य घर से बाहर आ जाता है और रिद्धि को एक झटका लगता है और वह होश में आ जाती है। रिद्धि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नानी तुम्हें ढूंढ रही है। मैं वो अब चलो भी, नानी बुला रही है। रिद्धि
कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह बोलते बोलते चुप हो जाती है। अब सभी लोग घर के अंदर होते हैं। नानी ने रिद्धि को गले लगा लिया, लेकिन रिद्धि थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। कैसी है मेरी गुड़िया? अब तो तू काफी बड़ी हो गई है। जी नानी। सब लोग आराम करने चले गए, लेकिन शाम को माहौल बदल गया। होलिका दहन की तैयारी हो चुकी थी। सारा गांव इकट्ठा हो चुका था। सब जोश में थे, लेकिन रिद्धि अभी भी कहीं खोई हुई थी। रिद्धि चल ना, सब होलिका दहन देखने जा रहे हैं। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सब हैरान हुए, लेकिन उसे अकेला छोड़कर होलिका दहन में चले गए। आखिरकार रिद्धि कुछ देर बाद वहां पहुंची, तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही उसने आग के पास कदम रखा, दहकती हुई होलिका की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? सबके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं, हवा का झोंका तेज था, इसलिए आग धीमी पड़ गई होगी। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा पहले भी एक बार हुआ था, जब अचानक बारिश आ गई थी। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। चलो अब घर चलते हैं। धीरे धीरे लोग इसे एक संयोग मानकर सामान्य होने लगे। कुछ ने बची हुई लकड़ियों में फिर से आग लगाने की कोशिश की, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। सब धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। रिद्धि के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन आदित्य ने उसे समझा दिया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं। सभी लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए, लेकिन रिद्धि के मन में अभी भी डर बना हुआ था। अरे भाई, जब मैं छोटा था तो होली पर पूरी गली में रंग उड़ा देता था। लोग मुझसे बचकर भागते थे। और फिर खुद ही छुप जाते थे, कहीं कोई पकड़ ना ले। सुमित्रा की बातें सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अच्छा, अब तुम लोग आराम कर लो, कल होली खेलना है कि नहीं? चलो सो जाओ अब। धीरे धीरे सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आदित्य और रिद्धि दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। बाहर की हवा और तेज हो चुकी थी। पेड़ों की सरसराहट की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। आदित्य गहरी नींद में था, लेकिन रिद्धि का बिस्तर अब खाली था। रिद्धि धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, मानो वह किसी और ही दुनिया में हो। उसके कदम खुद ब खुद उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर होलिका दहन हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस जलती हुई लकड़ियों की आग से हल्की हल्की चमक उठ रही थी। तभी अचानक आदित्य की आंख खुलती है। रिद्धि, कहाँ हो? अब ये कहाँ चली गई? वह तुरंत उठता है और रिद्धि को घर में ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य जब अपने रूम में वापस आता है तो खिड़की से बाहर देखता है। बाहर रिद्धि होलिका दहन वाली जगह की तरफ बढ़ रही थी। इतनी रात ये कहाँ जा रही है? वह जल्दी से बाहर भागता है और जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि रिद्धि मूर्ति जैसी वहां खड़ी है। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी।
ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। रिद्धि, तू यहाँ क्या कर रही है? लेकिन रिद्धि की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। रिद्धि, तुम सुन नहीं रही? वह बस बिना हिले डुले चुपचाप खड़ी रहती है। वह घबराकर उसका हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे उसे हिलाने लगता है। मैं यहाँ कैसे आई? वह खुद के चारों तरफ देखती है, जैसे अचानक होश में आ गई हो। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। तू ही बता, इतनी रात को यहाँ क्यों आई थी? मुझे कुछ याद नहीं। मैंने बस आंख बंद की थी और फिर मैं यहाँ। अच्छा, चलो छोड़ो ये सब। अब चलो, इतनी रात को बाहर रहना सही नहीं है। आदित्य, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब आदित्य और रिद्धि घर लौट आते हैं। अगले दिन होली थी, तो सब लोग सफेद रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। देखो, मुझे तो सबसे बाद में ही रंग लगवाना है। रहने दो जी, आपकी चालाकी मुझे अच्छे से पता है। हम सब पहले आपको ही रंग लगाएंगे। नानी, बच्चे और परिवार के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनका रंग खत्म हो जाता है। रंग लेने के लिए दोनों गांव के एक सुनसान रास्ते से गुजरते हैं, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका झुर्रियों से भरा चेहरा अजीब लग रहा था। उस बूढ़ी औरत को देखकर रिद्धि बुरी तरह डर जाती है। आदित्य, चलो यहाँ से। अरे, रंग लिए बिना कैसे जाएं? आदित्य रंग खरीदकर वहीं लगाने की सोचता है, लेकिन रिद्धि वहां से भाग जाती है। घर लौटकर आदित्य शरारत करते हुए वही रंग लेकर रिद्धि की तरफ बढ़ने लगता है। आदित्य, मुझे ये रंग मत लगाना। मुझे वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अब उसका ये रंग। आदित्य रिद्धि की एक नहीं सुनता और उसके गाल पर रंग लगा देता है। तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर जाती है। उठाकर उसे उठाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज में दो अलग अलग आवाजें गूंजने लगी। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। घर के सभी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। अशोक और सुमित्रा गांव के पंडित को बुलाते हैं। पंडित जी रिद्धि को देखते ही समझ जाते हैं। ये तो कालिका की आत्मा है। लगता है कालिका इस बार होली को फिर से लौट आई। वह मंत्र पढ़ते हैं और रिद्धि के सर पर पवित्र जल छिड़कते हैं। रिद्धि जोर जोर से चीखने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है और उसके शरीर के चारों ओर से काला धुआं उठने लगता है। आखिरकार पंडित उस धुएं को एक मिट्टी की हांडी में बंद कर देते हैं। रिद्धि शांत हो जाती है। अब पंडित जी ने हांडी के ऊपर गंगा जल छिड़का और सरसों का तेल डालते ही उसमें आग लगा दी। अचानक हांडी के अंदर से रोने बिलखने की, दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। ये कैसी आवाजें हैं? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये आत्मा तुम सबको बहकाने की कोशिश कर रही है, पर अब इसका अंत तय है। पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ा और हाथ में भभूत लेकर हांडी के ऊपर जोर से फेंक दिया। जैसे ही भभूत हांडी पर पड़ी, एक चीख सुनाई दी और पल भर में सब कुछ शांत हो गया। अब रिद्धि के चेहरे पर राहत छलकने लगी।
उसकी आंखों में खोई हुई चमक लौट आई। ये सब क्या था? कुछ भी नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। सबने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक सवाल रह गया। आखिर कालिका कौन थी? अगली सुबह सबने नानी से विदा लिया। तुम सब ये देखकर डर मत जाना, अगली बार होली पर जरूर आना। हाँ मम्मी जी, अगली बार भी हम जरूर आएंगे, यहीं होली मनाएंगे। रिद्धि एक बार गांव की गलियों को देखती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। होली का ये पर्व आपके जीवन में खुशियाँ और रंग लाए। होली के इस खास मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों से भरी, हंसी खुशी से भरी होली हो। खुश रहें, सुरक्षित रहें और इस होली को आनंद से मनाएं। हैप्पी होली।